हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजाता पांडे अपने YouTube चैनल सोशलॉजिकल पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हर बार की तरह आज फिर मैं एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ जिसका नाम है समिति। तो आइए जानते हैं कि समिति क्या है। इसके सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी अवश्य करें, जिससे हमें पता चलता रहे कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो इसके अनुसार हम और भी नई नई वीडियो आगे लेकर आते रहेंगे। हमारे जीवन में हम जानते हैं कि बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं हमारे जीवन को चलाने के लिए, जिनकी पूर्ति के लिए सतत प्रयास हम करते रहते हैं, लगातार प्रयास करते हैं। ये उद्देश्य कभी कभी व्यक्तिगत होते हैं और कभी कभी सामाजिक होते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं, इसमें एक व्यक्ति का ही लाभ होता है, परंतु जो सामूहिक उद्देश्य होते हैं इनकी पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इसमें समूह में उपस्थित सभी व्यक्तियों को उसका लाभ प्राप्त होता है। तो समिति क्या है? समिति व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जिसमें सामूहिक प्रयास किया जाता है किसी एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए। समूह में उपस्थित सभी व्यक्तियों का एक ही लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी लोग मिल करके एक दूसरे के सहयोग से प्रयास करते हैं। इसी का नाम समिति है। जैसे बहुत सारी समितियां हैं हमारे समाज में, कई तरह की समिति के एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल से हम समझाना चाहेंगे। जैसे दुर्गा पूजा है, तो दुर्गा पूजा अकेले नहीं किया जा सकता है, ये सामूहिक कार्य है। इसके लिए बहुत सारे लोग मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं और दुर्गा पूजा के दौरान जितनी भी गतिविधियां अपनाई जाएंगी, जैसे पूजा के दौरान मूर्ति की स्थापना करना, मूर्ति की खरीदारी करना, पूजा के दौरान जो पाठ बिठाए जाते हैं उसमें सामग्री कौन कौन सी लगती है, इसके बाद मूर्ति का विसर्जन तक की प्रक्रिया के लिए पहले से ही हम रूपरेखा बना लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं और इसके बाद तब जाकर के उस मूर्ति पूजा के लिए हम उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अलग एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं, यह कार्य सामूहिक प्रयास और एक दूसरे के सहयोग भाव से ही संपन्न होता है। तो इस प्रकार से समिति एक ऐसी अवधारणा है जिसमें एक लक्ष्य होता है, एक सामूहिक लक्ष्य होता है सभी व्यक्तियों के लिए, जिसको मिलजुल करके सभी लोग उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं समिति के लिए, जिनके कुछ वैज्ञानिकों के नाम हैं जिनके बारे में हम यहाँ बताएंगे। जैसे मैकइवर पेज, गिन्सबर्ग हैं, बोगार्ट्स हैं। इन्होंने समिति के बारे में अलग अलग अवधारणा प्रस्तुत की है। जैसे सबसे पहले हम बताना चाहेंगे मैकइवर पेज के बारे में। आइए जानते हैं कि इनका समिति के बारे में क्या विचार है। ये क्या कहते हैं? सामान्य रूप से उनके सदस्यों के कुछ न कुछ हितों को सामूहिक रूप से प्राप्त करने के लिए बनाए गए ऐच्छिक संगठन को हम समिति कहते हैं। इसमें सामान्य रूप से एक लक्ष्य होता है और व्यक्ति का संगठन बनता है, और यह संगठन कैसा होता है? ऐच्छिक संगठन होता है। अपनी इच्छा अनुसार एक उद्देश्य निर्धारित होता है जिसकी पूर्ति करने के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। अगले वैज्ञानिक हैं गिन्सबर्ग। आइए जानते हैं कि गिन्सबर्ग का क्या विचार है। इन्होंने अपनी परिभाषा में सामान्य लक्ष्य और सामान्य संगठन पर विशेष बल दिया है। इनका कहना है कि सामान्य लक्ष्य होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सामूहिक सभी लोगों के लिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और व्यक्ति का संगठन का होना आवश्यक है, तभी समिति का रूप दिया जा सकता है। अगले वैज्ञानिक हैं बोगार्ट्स। आइए जानते हैं कि बोगार्ट्स क्या कहते हैं इसके बारे में। इनका कहना है कि व्यक्तियों का मिलजुल करके किसी एक लक्ष्य के लिए कार्य करना ही समिति कहलाता है। कोई एक लक्ष्य होना चाहिए और
संगठन में उपस्थित सभी व्यक्ति मिलकर के उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य करें, सहयोगात्मक भाव से कार्य करें, इसे हम समिति कहते हैं। तो संपूर्ण रूप से हम समिति के बारे में जान गए कि समिति क्या है। समिति व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, जिसकी पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से मिलजुल करके प्रयास किया जाता है, इसे हम समिति कहते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि समिति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे वह समिति कहलाता है। क्या विशेषता है समिति की? तो समिति व्यक्तियों का संगठन अवश्य होता है। तो व्यक्तियों का संगठन तो मूर्त होता है, परंतु समिति को अमूर्त माना गया है। इसलिए क्योंकि समिति में कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। एक विशेष लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए बहुत सारे नियमों को बनाया जाता है, बहुत सारी विधियों को अपनाया जाता है, जिसके कारण समिति को अमूर्त माना गया है। समिति में संगठन का, व्यक्तियों के संगठन का होना आवश्यक होता है, यह दूसरी विशेषता है। क्योंकि बिना व्यक्तियों के संगठन का कोई भी उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता है, इसलिए व्यक्तियों का संगठन आवश्यक माना गया है। तीसरा है सहयोगात्मक भाव। क्योंकि व्यक्तियों के संगठन से ही, एक दूसरे के प्रयास से ही उस विशिष्ट लक्ष्य की पूर्ति होती है। यदि एक दूसरे का सहयोग नहीं रहेगा तो लक्ष्य की पूर्ति ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी, वह व्यक्तिगत हो जाएगा। क्योंकि समिति जो है वह सामान्य लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही बनाया जाता है। तो व्यक्तियों का संगठन और उसमें संगठन के बीच में आपसी सहयोग का होना आवश्यक है। इसी से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जिससे संगठन में उपस्थित सभी व्यक्तियों को इसका लाभ प्राप्त होता है। अगला है बहुत सारे नियमों का होना इसमें आवश्यक होता है। बहुत सारी गतिविधियां अपनाई जाती हैं, बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं। क्योंकि जैसे अभी हमारे द्वारा एक एग्जाम्पल दिया गया था, जैसे मूर्ति पूजा करना है, दशहरा के उपलक्ष्य में करना है, गणेश पूजा है, तो इसको मनाने के लिए हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों से चंदा इकट्ठा किया जाता है, उसके बारे में प्लान किया जाता है। मूर्ति विसर्जन तक की प्रक्रिया के बारे में पहले से ही सारे कार्य नियोजित कर लिए जाते हैं, और ये सारे कार्य किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास से होता है। सब लोग मिल करके सहयोगात्मक भाव से योगदान देते हैं, और इस योगदान के लिए रूपरेखा बनता है, नियम बनता है। सारी प्रक्रिया के बारे में पहले से ही सारा चीज़ फिक्स हो जाता है कि कब कैसे कौन सी गतिविधि अपनाई जाएगी, किसके द्वारा अपनाई जाएगी। तो ये है समिति का कार्य। इस प्रकार से समिति के बारे में आज हमें जानकारी प्राप्त हो गया, और आगे अगली वीडियो में फिर हम लेकर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।